जय हिंद दोस्तों। आज हम मैथ्स में संख्या पद्धति का ही एक छोटा सा पॉइंट है, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, जो मैथ्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। क्योंकि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो आपकी कैलकुलेशन एक तो फास्ट हो जाएगी, और फिर डिविजिबिलिटी रूल का ही आगे सारा खेल है। एलसीएम एचसीएफ में भी, रेसिप्रोकल, हर जगह जो लगना है डिविजिबिलिटी रूल ही लगना है दोस्तों। डिविजिबिलिटी रूल से ये पता चलता है कि कोई नंबर किससे कब डिवाइड होता है। अब हम 1 बाय 1 एक एक संख्या से करके जाते हैं। जैसे 1 से देखो, कोई भी नंबर, दुनिया की कोई भी संख्या हो 1 से डिवाइड होती ही होती है, तो 1 की तो कोई बात ही नहीं है, 1 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं 2 से। 2 से कहानी स्टार्ट हो जाती है, 2 से विभाजिता। या डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी कि 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा। 2 से करने के लिए कोई भी नंबर हो, आपको अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक मीन्स लास्ट डिजिट, इंग्लिश में कह देंगे हम लास्ट डिजिट 2 से कटे, 2 से डिवाइड हो। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है, अंतिम अंक 2 से डिवाइड होगा, तो पूरा संख्या ही 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर आप एग्जांपल लो, कोई नंबर लिखा है मैंने 19976 ये संख्या है इतनी बड़ी, तो आपको देखनी है कि क्या ये 2 से डिवाइड होती है। एक तो तरीका क्या है भाई, आप इसको 2 से डिवाइड करो, अगर कुछ शेष बच गया यहाँ पे तो डिवाइड नहीं होगी, अगर कुछ शेष नहीं बचा तो डिवाइड हो जाएगी। तो या फिर आप ऐसे देखो भी, 2 से विभाजित क्या नियम बताया, अंतिम अंक लास्ट डिजिट क्या है, 3 है। तो क्या 3 2 से डिवाइड होती है? नहीं होती। जब 3 डिवाइड नहीं हो रही तो ये पूरा संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होगी। कोई और एग्जांपल ले लो, कोई भी संख्या बनाए, जैसे 7 8 9 5 4, ये बनाई हमने संख्या कोई, तो हम देखें कि क्या ये 2 से डिवाइड होती है। लास्ट अंक देखो क्या है, अंतिम अंक देखो क्या 4 है। 4 डिवाइड होता है ना 2 से, जब ये 2 से डिवाइड होता है तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी साथियों। या फिर आप ऐसे देखो, अंतिम अंक क्या क्या हो, अगर भाई जो 2 से कटता है, 2 का पढ़ा देखो, 2 का टेबल आप भाई 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 2 5 10, अगर ऐसे देखो तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 अगर होगी तो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 2 की कहानी ख़त्म। अब आगे बढ़ते हैं, 3 से विभाजिता देखे दोस्तों, 3 से विभाजिता। अच्छा, आप अभी 3 से देखो, रुको, अभी 2 के ही पावर वाला देख लेते हैं। जैसे मैंने 2 का रूल आपको बताया है, उसी के जैसा है। अगर मैं बात करूँ 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, यानी कि 2 गुना 2 करोगे अगर आप, तो ये हो जाते वैल्यू 4। अब 2 की पावर 3 अगर करोगे, 2 दूनी 4, दूनी कितना होता है 8। 2 की पावर 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 16। ऐसे पहले 2 की ही पावर वाले देख लेते हैं हम। जैसे 4 देखो आप, 4 से विभाजिता 4, या फिर 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है। 4 से विभाजिता देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंतिम 2 अंक, भाई 2 की कितनी पावर है, ये 2, तो अंतिम इतने अंक देखने पड़ेंगे। 2 की पावर 2 है तो अंतिम 2 अंक, यानी कि लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। अंतिम 2 अंक 4 से, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, 4 से कटे। कोई भी नंबर लो आप, कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 7 5 8 3 1 9, अगर मैं ये नंबर देखूँ कि क्या ये 4 से कटेगा, तो 4 से कटने के लिए सिर्फ आपको क्या देखना, अंतिम 2 अंक क्या है, 19 है। क्या 19 कटता है 4 से? नहीं कटता भाई, 19 नहीं कटता 4 से, तो ये संख्या भी पूरी की पूरी नहीं कटेगी। कोई और नंबर लिख लो आप, 5 4 9 3 6 8 4, ये देखना है कि क्या ये 4 से डिवाइड होता है। तो 4 से डिवाइड करने के लिए आपको क्या देखना है, अंतिम 2 अंक क्या देखना है, अंतिम 2 अंक क्या 84 है। 4 से कटता है, 4 दूनी 8, ये कट गया, ये कट गया, तो ये पूरा संख्या भी 4 से कट जाएगी साथियों। ये 4 से विभाजिता हो गई आपकी, ठीक है। अब 2 की पावर 2 हो गया। अब 2 की पावर 3 देख लेते हैं हम।
अब आप देखो 8 से विभाजित है, ये 7 7 हो जाएगा आपका। 8 क्या होता है, 8 आप कह सकते हो 8 से विभाजिता के लिए कि 2 की पावर 3। तो इसमें क्या देखेंगे, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक किससे कटने चाहिए, 8 से कटना चाहिए। अगर लास्ट 3 डिजिट डिवाइड हो जाएगी 8 से तो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा आपका। जैसे हम कहे कोई भी नंबर लिया मैंने 1 2 4 3 9 1, ये लिया अगर मैंने, और मुझे ये देखना है कि क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है। तो पहली तो बात, जब ये 8 से डिवाइड होना है, आउट से आपको देखना है, तो आप देखो अगर 8 से कटेगा तो 2 से भी कटेगा, ये तो 2 से ही नहीं कट रहा भाई, अंतिम अंक 1 है, जब ये कट ही नहीं रहा तो 8 से कैसे डिवाइड हो जाएगा, बात खत्म हो गई। कोई और नंबर ले अगर आप, जैसे आप लो 3 6 9 5 1 2, ये लिया आपने, ये नंबर है, आपको देखना है कि क्या ये 8 से डिवाइड होता है। तो आप देखो अंतिम 3 अंक देखने हैं, अंतिम 3 अंक क्या है, 812 है, ये क्या ये 8 से कटते हैं, तो इनको देख ही लो आप, इधर ही ले लो। 8 से जाएगा 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 3 बच गए 2, 8 से कितनी बार, ये 4 बार, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो फिर 3 अंक अगर डिवाइड हो गए तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया आपका, ठीक है। क्योंकि 8 क्या होता है, ये लिख देखो इधर, 8 होता है आपका 2 की पावर 3, 3 अंक देखने हैं। 16 देखना है अगर आपको, 16 क्या है, 2 की पावर 4। तब 16 का रूल अगर आप बनाओगे, 16 से विभाजिता 2 की पावर 4, तो यहाँ पे आपको क्या देखने पड़ेंगे, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक किससे कट जाएंगे, 16 से। लास्ट 4 डिजिट मस्ट बी डिविडेड बाय 16। कोई भी संख्या बनाए, एग्जाम्पल अगर आप देखो, बनाओ आप, जैसे 8 7 6 3 9 2, ये नंबर लिया है आपने। आपको देखना है कि क्या ये 16 से डिवाइड होगा। अगर ये 16 से डिवाइड हो जाएगा तो आपको क्या देखना, सिर्फ अंतिम 4 अंक, 4 अंक ले यहाँ से, ये हो गए यहाँ तक, ठीक है। देखो 16 से अगर ये कट जाएगा तो पूरा नंबर कट जाएगा, तो इनको देखने के लिए कर लो, जैसे 4 अंक लिया, किससे करना है, 16 से। अब 16 3 48, 16 चौके 64, ज़्यादा हो जाएगा, 4 3 बार लेंगे, 16 3 48, ठीक है। यहाँ ये 3 13 में से 8 गए 5, 5 में से 4 गया 1, 15 छोटा है नहीं कट रहा, फिर जाएगा 9 बार। अब आप देखो 16 दहाई 160, ज़्यादा हो जाएंगे, वो 9 बार जाएगा, 16 का नम्मा 144, ठीक है। अब 9 में से जाएगा ये 4 5 बार, 5 में से 4 जाएगा 1 बार, 15, कितना उतार दिया 2, फिर से कितनी बार जा रहा होगा आपका 144। 12 में से 4 गए 8, यहाँ रह गए 4 नहीं जा रहा, तो 8 बच गया आपका रिमाइंडर। 8 अगर बच गया तो यानी कि ये पूरा 4 डिजिट नहीं जा रहे, तो ये पूरा नंबर भी आपका 16 से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। ऐसे आप 16 से देखा है, 32 से भी कर सकते हो। 32 में क्या लिख लेंगे भाई, 32 होता है 2 की पावर 5, तो अंतिम 5 अंक लिख लेना है कॉपी पे। 32 से विभाजिता में क्या लिख लेंगे कि अंतिम 5 अंक 32 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। ऐसा ही रूल होता है 5 का। सारे संख्याएं करेंगे हम, पहले इसी टाइप का देख लेते हैं। 5 से विभाजिता, 5 से विभाजिता, डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 से कोई अंक कब कटेगा, जब अंतिम अंक, जब अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट, जब अंतिम अंक 5 से कटे। भाई 5 से कटे मतलब 5 से डिवाइड हो, लास्ट डिजिट मस्ट बी डिवाइड बाय 5। और वो क्या कंडीशन होती है, जब लास्ट डिजिट क्या हो, 0 या 5 हो जाए। भाई 5 का टेबल देखो आप, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, फिर 20, तो 0 5 या तो 5 आया 0, फिर 5 0, यही अगर आएगा तो 5 से संख्या डिवाइड हो जाएगी। लास्ट में 0 5, बात खत्म 5 के लिए। आप ऐसे देखो कोई भी नंबर लो आप, 8 7 6 5 3, क्या ये 5 डिवाइड हो जाएगा। अंतिम अंक देखो, अंतिम तो 3 है,
3 नहीं होता तो ये भी नहीं जाएगा। कुछ और भी ले लो। क्या ये नंबर जाएगा 5 से? हाँ जाएगा, क्योंकि अंतिम अंक क्या है? 0 है। अंत में अगर 0 हो या 5 हो तो जाएगा। भाई 0 है तो ये चला जाएगा। ये 5 का विभाजिता का रूल है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसे वहाँ 2 की पावर देख रहे थे, अब हम 5 की पावर देखेंगे। जैसे 5 की पावर 2 कितना होता है? 25। 5 की पावर 3 कितना होता है? 125 होता है। अब 25 से विभाजित देख ले हम साथ साथ। 25 से विभाजित में क्या होना चाहिए? अंतिम अंक नहीं, जब अंतिम 2 अंक लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए? 25 से होनी चाहिए। लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए? 25 से। और वो कब होगी? या तो लास्ट की डिजिट क्या हो? 00 हो जाए, या फिर 25 का मल्टीपल हो जाए। भाई 25 दूनी 50, 25 से 75, ऐसे 25 से हो जाए, या तो 00 हो जाए या फिर 25 से ही डायरेक्ट डिवाइड हो जाए। अंतिम 2 अंक देखो कैसे कोई भी संख्या बनाए। 7, 6, 8, 4, 5, 0। हम ये देख ले कि क्या ये 25 से डिवाइड होती है। तो 25 से पूरे नंबर को नहीं करना आपको, सिर्फ क्या करना है? लास्ट डिजिट देखो क्या 50 है। 50 कटती है 25 से? हाँ कटती है, तो ये संख्या भी कट गई जी। ठीक है, कोई और एग्जांपल बना ले आप। 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये देखो ये कटेगी? नहीं कटेगी, क्योंकि ये 5 से नहीं कट रही। जब ये 5 से नहीं कट रही तो 25 से तो क्या कटेगी? ठीक है, आप बनाओ फिर। ये 00 लगा दिया तो 25 से 00 अगर आ गया तो ये भी कट जाएगी हमारी। ठीक है दोस्तों, 25 का आप समझ गए। ऐसे ही 125 आप लिख सकते हो। भाई बुक में नहीं मिलेंगे ये 125 वाले इस टाइप के। 125 में क्या करना है आपको? जब अंतिम 3 अंक किससे डिवाइड हो जाए आपके? 125 से। अंतिम 3 अंक देखने हैं आपको, क्योंकि ये क्या होता है? 5 गुना 5 गुना 5। 5 को 3 बार जब मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 25 × 125, तब यानी कि 5 की पावर 3 बना है। ये 5 की पावर 3 बना है, तो इसमें अंतिम 3 अंक देखने हैं आपको। कोई भी संख्या उठाओ। पाँच। आपको ये देखना है कि क्या ये 125 से कटती है। 125 से देखने के लिए क्या देखो? लास्ट के 3 अंक देखो कितने हैं? 365 है। 365 है, क्या 125 से कटती है? भाई 125 दूनी 250 दिया 375, ये तो 365 है। कुछ बच जाएगा, ये नहीं कट रहे 3 अंक, तो ये संख्या भी पूरी 125 से नहीं कटेगी। अगर लास्ट के 3 अंक कट जाएंगे तो संख्या कट जाएगी हमारी। 6, 4, 5, 9, 7, 3, 6, 3, 7, 5। अगर ये होता, देखो ये इतनी बड़ी संख्या देखनी है कि क्या कटेगी, तो आपको सिर्फ 3 अंक देखो। भाई 375 है तो यहाँ तो 125 दिया, ये कट जाएगा, तो ये पूरा संख्या भी 125 से डिवाइड हो जाएगी आपकी दोस्तों। ये 125 से विभाजिता आपने देखा। अब स्टार्टिंग पे वहीं पे आते हैं। भाई मैंने 2 से बता दिया आपको, 4 से बताया है, 8 से बताया, 16, 5 की पावर वाले बता दिए। अब 3 पर ही आते हैं, जो स्टार्टिंग में लिखा था ना मैंने, 3 से विभाजिता। 3 से विभाजिता, 3 से विभाजिता या फिर 3 की कोई पावर हो। जैसे 2 से विभाजिता 2 की कोई पावर लिया है, 5 से विभाजिता 5 की कोई पावर लिया है। अब 2 और 5 एक जैसे रूल फॉलो करते हैं, 3 एक अलग रूल फॉलो करता अपना। 3 से विभाजिता का क्या रूल है? ये है अंकों का योग। अंकों का योग 3 से कटे। भाई 3 से डिवाइड हो, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड्स बाय 3। भाई यदि अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाएगा तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। नंबर उठाओ कोई भी, जैसे एग्जांपल ले आप 5, 4, 3, 2, 1। ये नंबर है। आपको देखना है कि क्या दिस इज डिविजिबल बाय 3। तो देखने के लिए आपको क्या करना है कि सम ऑफ डिजिट करना पड़ेगा। तो सम ऑफ डिजिट के लिए 5,
+4 +3 +2 +1, यही तो डिजिट है, जोड़ देंगे। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, कितना आया बोलो? 15 आ गया। जब ये 15 आ गया तो ये देखो 15 क्या 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है पूरा एग्जैक्ट। तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट कोई और एग्जाम्पल उठाओ आप। 1 9 2 3 5, ये उठाओ, कोई भी संख्या ले लो आप, जो आपका दिल करे वो ले सकते हो आप। अंकों का योग करना पड़ेगा आपको। आप देखो 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 3 15, 15 और 5 कितना हो गया? ये 20। भाई जोड़ रहे हो सभी को, इनको 20 क्या कटता है? 3 से नहीं कटता। तो जब 20 नहीं कटता तो ये भी आपका नहीं कटेगा। ऐसे आप 3 से विभाजित देखे होंगे दोस्तों। अब जो नियम 3 का है वही 3 की पावर के लिए है, जो नियम 3 का है वही 3 की पावर। जैसे 3 की पावर 1 आपने देखा भाई 3 होता है, 3 की पावर 2 अगर करोगे तो ये कितना होता है? 3 × 3 9। ये नहीं कि 3 × 2 कर दो 6 कर दो। 3 की पावर 3 कितना होता है? ये भाई 3 तिया 9 ती 27 होता है। ठीक है साथियों, ये पावर देखना है आपको। ऐसे ही 4 पावर हो जाएगी कितनी? 81 हो जाएगी आपकी। अब अगर आगे बढ़े हम और देखें एक बार, ये क्या देखना है अब हमें? 9 से विभाजित। 9 से विभाजित में क्या करना पड़ेगा आपको? अंकों का योग किससे कट जाए? 9 से। अंकों का योग किससे कटना है बच्चे? 9 से डिवाइड होना है आपका। कोई नंबर बनाओ जो आपका दिल करे। 6 3 9 5 4, ये आपने नंबर बनाया। आप चेक करो कि क्या ये 9 से डिवाइड होता है। तो 9 से अगर ये डिवाइड हो रहा है तो अंकों को योग करना पड़ेगा। तो 6 + 3 + 9 + 5 + 4। ठीक है, देखो 6 3 9 9 18 और 9 ये हो गया, कितना हो गया? 27। 27 जाता है 3 से जाता है, तो ये नंबर भी 3 से 9 से 9 से। भाई अंकों का योग देखना इस बार, किस बार? 9 से देखना है। तो अंकों का योग कर लिया 27, 9 से जाता है 9 × 3 = 27, तो ये भी चला जाएगा हमारा। ठीक है जी। अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड नहीं होगा तो नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही आप 27 से देख सकते हो। 27 से विभाजित। 27 से क्या करना पड़ेगा? अंकों का योग किससे? 27 से। सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 27। कोई नंबर ले, जैसे 5 6 7 8 5, या आपने कोई संख्या ली और ये देख रहे हो कि क्या 27 से कटेगी। तो 27 से जाने के लिए सम ऑफ डिजिट, क्योंकि ये 3 की पावर है भाई, 3 3 9 27, 3 का क्यूब है, तो 3 की पावर के लिए सम ऑफ डिजिट करना पड़ेगा आपको। सो सम ऑफ डिजिट कर दो आप देखो 6 और 5, या फिर ऐसे देखो 5 + 6 + 7 + 8 + 5। ठीक है जी, देखो 6 5 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 5 31, 31 हो गया। क्या 31 27 से जाता है? नहीं जाता। तो ये संख्या भी पूरी आपकी 27 से डिवाइड नहीं होगी मेरे भाई। क्यों? क्योंकि सम ऑफ डिजिट नहीं जा रहा, तो संख्या भी उससे डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब आगे देखो, मैंने आपको कौन कौन सा रूल बता दिया? मैंने आपको 2 का रूल बता दिया है, 3 का रूल हो गया आपका, 4 का रूल आपका हो गया, 5 का आपका हो गया। अब आगे बढ़ते 6 से विभाजित। 6 से 6 से विभाजित। भाई 6 क्या होता है? 6 होता है 2 × 3, 6 होता है 2 × 3। यानी कि अगर कोई नंबर 2 से जाता है और 3 से, दोनों से, 2 से भी और 3 से भी, तो वो 6 से जाएगा। यदि संख्या 2 से व 3 से विभाजित हो, कटने का मतलब वही है, यदि संख्या 2 से व 3 से विभाजित हो तो वह 6 से भी विभाजित होगी, तो वह 6 से विभाजित होगी। अब 2 का रूल आपको बता दिया। 2 का रूल क्या है भाई? लास्ट डिजिट। और 3 का रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट।
अगर वो 2 से भी जाएगी और 3 से भी तो जाएगी, 6 से नहीं तो नहीं जाएगी। कोई भी संख्या लो आप, 4 5 3 6। ये देखिए अगर हम कि क्या ये नंबर जा रहा है आपका 6 से, तो 6 से जाने के लिए 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी। तो 2 से होने के लिए 2 का रूल फॉलो होना चाहिए, लास्ट डिजिट 6 है, लास्ट डिजिट 2 से कटती है, ठीक है। और 3 से जाने के लिए अंकों का योग, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 6 18, 18 हो गया, 3 से जाता है। तो ये भी 3 से भी जा रही है ये, और 2 से भी जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये 6 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर सिर्फ 2 से ही जाएगी, 3 से नहीं, तो फिर नहीं जाएगी 6 से, दोनों से होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम 7 से विभाजिता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, 7 से विभाजिता। अब 7 से कोई नंबर कब कटेगा, देखो कोई भी संख्या ले अगर हम, और हमें चेक करनी है कि क्या वो 7 से डिवाइड हो रही है, तो 7 से डिवाइडेड के किसी बुक में कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं आपको 7 से डिविजिबिलिटी के 2 रूल बता रहा हूँ। देखो, जैसे अगर कोई नंबर छोटा है, ये कोई नंबर है, आपको चेक करना है कि क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको सिर्फ ये देखो, जो अंतिम अंक होगा उसका डबल कर दो। अंतिम अंक क्या है, 1, इसका डबल करा आपने, कितना आ गया 2। इस डबल को, जो बाकी जो संख्या रह गई थी, अंतिम अंक लिया आपने, उसका डबल बाकी संख्या में से घटाओ, 240 में से डबल करके घटाना है 2, कितना आ गया, आप कहोगे सर 238। फिर जो आ गया अंतिम अंक, फिर उसका डबल करो, 8, 8 का डबल आप कहोगे सर 16 आ गया। 16 घटाओगे किस में से, बाकी जो संख्या रह गई 23, 23 में से 16 जाएगा, आप कहोगे सर 7 रह गया। ये तो जब ये 7 रह गया, यानी कि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डबल करके बाकी संख्या में से घटाना, डबल करके बाकी संख्या में से घटाने पर अगर 7 से डिवाइड हो जाएगी, या फिर 0 आ जाए, या तो 0 आ जाए यहाँ पे ये, या फिर 7 से डिवाइड हो जाए, तो वो पूरा संख्या ही, वो पूरी संख्या किससे हो जाएगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। जैसे कोई और अगर हम नंबर ले, सपोज दैट आपको पता है कि एक भाई 7 से कटता ही है, 343 ये क्यूब होता है, फिर भी मैं रूल से अगर आपको समझाऊं तो आप ऐसे देखो, अंतिम अंक देखो 3 है, 3 का डबल 6, इसमें से घटा दिया, तो आप कहोगे सर ये कितना रहेगा, 28 रह गया। क्या 28 7 से जाता है, हाँ जाता है, तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। ये छोटी संख्या के लिए है, लेकिन अगर आपके सामने कोई बड़ी नंबर आ जाएगा, जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ, एक बार आप देखो, जैसे आपके सामने ये कोई नंबर लिख दिया है मैंने, ये देखो कितना बड़ा नंबर लिख दिया, और आपको देखना है कि ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता सर से। तो आप एक तो बात वही है, इसका डबल करो फिर घटाएंगे, फिर डबल करेंगे फिर घटाएंगे, फिर इसका ऐसे करते करते बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं, अगर छोटा नंबर है तो आप वो देख लेना, डबल करके सब्ट्रैक्ट करना है। अगर बड़ी संख्या है तो वो और भी ईजी है, आपको क्या करना है, सिर्फ इधर से इकाई की तरफ से 3 का पेड़ बनाओ, 1 2 3 अंक लिए, ठीक है, फिर 1 2 3, ठीक है, बाकी जो रह गए 3 बचे जो वो रह गए, उन पर नंबरिंग कर दो, काउंटिंग 1 2 3 काउंटिंग कर दी, ठीक है। अब आपको पता है संख्या 2 टाइप्स की होती हैं, नेचुरल नंबर जो है ना 2 टाइप की है, तो सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी, ठीक है। आप देखो विषम जो है, विषम स्थान पर विषम कौन सा है, 1 और 3, जो 2 से नहीं करता। नंबर सिस्टम में मैंने अच्छे से बताया लास्ट वीडियो में, अगर नहीं देखी तो सब्सक्राइब करो चैनल को और देखो। देखो 300 भाई 1 और 3 ये विषम स्थान पर है, सम स्थान पर 1 ही, अगर और होता 4 पर तो वो, यानी कि विषम स्थानों पर जो अंक है, विषम स्थानों पर जो संख्या है उनका योग, और सम स्थानों पर जो संख्या उनका योग का अंतर या तो 0 हो जाना चाहिए या 7 से डिवाइड हो जाना चाहिए। देखते करते हैं, विषम स्थानों पर क्या है, 368 है, 368 जो भी संख्या होगी, और 3 है विषम, इसमें जोड़ना है ये 61, इनका योग, और फिर जो सम है बाकी जो रह गया। अब देखो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसमें से ये घटाना पड़ेगा, यानी कि ये 870 में से ये घटा देंगे, 870 माइनस, आप देखो ये 8 1 9, 6 6 12, 3 1 4, ये हो गया। जब हम इसमें से ये घटाएंगे तो आप पाओगे ये 10 में से 9 गया 1, यहाँ रह गए 6, 6 में से 2 गए 4, 8, 8 में से 4 गए 4, 700, ये 441 रह गया। अब 441 देखने के लिए तो करके देख लो, या फिर छोटी संख्या बन गई, छोटी संख्या बन गई, पहला रूल लगा दो, क्या रूल लगा दो, 441 भाई इसका डबल कर दो,
डबल कितना हो जाएगा 1 का 2, तो 44 में से 2 घटाएंगे, 44 में से 2 गए 42। अब 42 देखो 7 से डिवाइड जाता है कि नहीं जाता, कितनी बार 6 बार चला जाता है। जब ये चला गया तो यानी कि ये पूरी संख्या, जो ये पूरी संख्या थी ये 7 से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल है बड़ी संख्या के लिए। मैं एक और एग्जांपल दे दूँ, जैसे कोई भी आपका जो मन करे आप वो उठाए, कोई बड़ी संख्या ले, अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि 5 6 8 3 2 7 6 5, ये हमने कोई संख्या है, हमें चेक करने की क्या ये 7 से डिवाइड होती है कि नहीं होती। तो क्या बताया है, 3 3 का पेयर बनाओ भाई, यहाँ तक 3 बन गए, यहाँ तक 3, बाकी जो रह गए ये ले लिया आपने। नंबरिंग कर दो 1 2 3। तो विषम स्थानों पर है और जो सम स्थानों पर है, दो संख्या है ये विषम पर, विषम कौन सा है, 1 और 3 तो विषम है, तो इनके योग 765 और प्लस 56। तो देखो जब आप इनको जोड़ोगे तो आप देखो 6 5 11, ये भी 6 5 11 1 12 7 और 1 8, 821, ये तो 821 हो रहा है, तो ये 832 है, यानी कि बड़ा इसमें से घटाएंगे, ये लग गया आपके पास 832। ठीक है, जब घटाओगे इसमें से ये सम वाले में, भाई 2 में से 1 गया 1, आप देखो 3 में से 2 गया 1, 11 रह गया। तो क्या 11 जाता है हाथ से, नहीं जाता। जब 11 नहीं जाता 7 से, तो ये संख्या भी 7 से डिविजिबल नहीं होगी, ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। अब ऐसा ही रूल 7 के जैसा ही रूल है, पहले उसी के जैसा देख लेते हैं हम। 13 से विभाजिता, 13 से विभाजिता का नियम बिल्कुल इसके जैसा ही है, ये देखते हैं एक बार दोस्तों। अब देखो 13 से विभाजिता का नियम मैंने बताया है 7 के जैसा ही है ना, उसी के जैसा देखो। क्या जब भी बड़ा नंबर होगा, क्या बताया मैंने भाई, 3 का पेयर बनाओ, 1 2 3 काउंट कर दे यहाँ से, फिर ये यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें ये देखना है कि क्या ये नंबर हमारा 13 से विभाजित होता है। नंबरिंग कर दो 1 2 3, नंबरिंग करिए आपने। तो जो विषम है, विषम वालों को जोड़ देंगे भाई। 772 में 4 जोड़ दिया, तो आप अब थोड़ा फास्ट करें, कितना हो जाएगा 772 में 4 776। घटाना क्या आपको 61 घटाना है, ये सम वाला घटाएंगे। 6 में से 1 गया 5, अब 7 में से 6 गया, देखो भाई 7 के 7 ऐसे रह गए ना। अब 715 है यानी कि ये, अब 715 देखना है आपको कि क्या ये 715 जा रहा है 13 से। ठीक है, 13 से जाने के लिए तो करके देख लो 715 को, तो ऐसे ही 7 1 5, 13 से जब वो घटाया ना 715 आया हमारा। अब देखो यहाँ 13 से जाएगा 5 बार, 13 पंजे 65, 6 बच गया फिर 5, 13 पंजे 65 जा रहा है एग्जैक्ट 13 से, यानी कि ये पूरा जा रहा है ये, तो फिर ये संख्या भी 13 से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। उम्मीद कर पा रहा हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब देखो 7 का रूल हो गया, 8 का मैंने बता दिया है आपको। 8 का क्या है भाई, 2 की पावर 3 होती है, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। 9 का रूल देखना आपको, 9 बता दिया। 9 क्या है 3 की पावर, यानी कि सम ऑफ डिजिट होना चाहिए। अब 10 से कोई भी संख्या कब कटती है, 10 से आपको पता है जब 0 हो, 1 0 हो, लास्ट में क्या होना चाहिए 1 0 हो या 2 0 3 0, लास्ट में 0 अगर है, अंतिम अंक अगर 0 है, अंतिम अंक अगर 0 है तो संख्या 10 से डिवाइड हो जाती है। सबको पता है, जैसे 10 दूनी 20 30 40, ये है देखो 10 के पार्टे में है ना। तो 1 0 अगर है लास्ट में तो 10 से डिवाइड हो जाएगी, कोई ऐसा बात नहीं, 10 वाले में सबको पता है ये। आगे देखते हैं 11 से डिविजिबिलिटी, ये इम्पोर्टेंट है। 11 से विभाजिता, 11 से विभाजिता का रूल देखना आपको। 11 से कोई भी नंबर हो कब डिवाइड होगा, तो आप ये देखो कोई भी नंबर है, जैसे मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ये नंबर है कि क्या ये 11 से कटता है। तो आपको क्या करना है, जो विषम स्थान है, जैसे इसमें तो मैंने काउंट कर दिया, इधर आप काउंटिंग करो विषम स्थान कौन कौन से, विषम अंक नहीं इसमें तो विषम भाई, अगर इधर से काउंटिंग करो आप 1 2 3 4 5 6, तो मैं कर रहा हूँ विषम स्थान पर एक एक छोड़कर एक एक वाला है, ये छोड़ दो एक बीच में, फिर ये छोड़ दो, फिर ये बीच में, और बाकी ये रह गई जो इनका सम। भाई विषम स्थानों पर अंक और सम स्थानों पर अंक के योग का अंतर, क्या लिखा मैंने, विषम अंकों का योग, भाई विषम स्थान लिख देना, विषम अंक नहीं, विषम स्थानों
विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग। भाई विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर या तो क्या हो 0 हो या 11 का गुणज हो। लिख लो, या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे यही नंबर अगर हम ले तो आपको मैंने अभी बताया है भाई एक एक अंक छोड़ करके आप जोड़ दो इनको। 1 + 3 प्लस क्या 5, ये जोड़ दिया आपने। ठीक है, फिर क्या जोड़ोगे यहाँ पे, ये 2 + 4 + 6। ठीक है जी, इनका देखो 5 3 8 1 9, 6 4 10 2 12। वो बड़ा है तो उस वाले में से जो भी बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे। इनके 12 में से ये 9 जाएगा, कितना आ गया 3। भैया तो या तो 0 आना चाहिए था या 11 का गुणज। 11 का गुणज यानी कि 11 दूनी 22 33 44 55 ऐसे आना चाहिए था। ये तो 0 नहीं आ रहा, तो यानी कि ये संख्या आपकी डिवाइड नहीं होगी 11 से। कोई और नंबर लो, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, आप ये नंबर लो 1331 लिया आपने। 1331 आपने देखा ये नंबर। आप देखो एक एक छोड़कर ये छोड़ दिया इनका और ये छोड़ दो इनको, तो 1 + 1 + 3 और फिर ये छोड़ोगे 1 + 3, इनका जोड़ का अंतर 3 × 4 और ये भी 3 × 4 - 4, कितना आ गया 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो फिर देखो यानी कि ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। ये 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है दोस्तों। इससे अलग कोई भी अगर संख्या है, अगर ये रूल आपको इतने पता है तो आप किसी भी रूल को बना सकते हो अपनी तरफ से। जैसे मैं कह रहा हूँ आपको 15 से देखना है, तो 15 क्या होता है, 15 होता है 3 × 5, यानी कि संख्या 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी। 5 का रूल क्या है, लास्ट की डिजिट 5 से। 3 का रूल क्या है, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं करूँ आप 84 से देखना है कि 84 से कोई संख्या कब कटेगी। तो 84 से आप करो अगर देखो तो आप देखो ये 84 कितना होता है, आप कहो एक प्राइम ले लो, 7 × 12 होता है, 7 × 12। अब 7 और 12 क्या होता है, 3 × 4 होता है। यानी कि संख्या 7 से कटनी चाहिए, 7 से कटनी चाहिए और 3 से और 4 से ये कटनी चाहिए। 3 से भी कटे, 4 से भी और 7 से भी, तो वो 84 से कट जाएगी। ये डिविजिबिलिटी रूल है जो आपकी कैलकुलेशन फास्ट करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें।